Mike, Yes. before we go, can you please tell me what aircraft is this? It's a Cessna 172. Cessna 17 172. 172. Yes. ये इनको 90 इयर्स हो गए हैं। ये इस पे लिखा हुआ है सेस्ना, आई डोंट नो बाकी कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई मेरा ख्याल है 9-10 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट मैंने अक्टूबर 2025 में जो आगा खान गार्डन है उसकी बनाई थी, लेकिन आज हम एक एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। आज हम एक एडवेंचर के लिए निकले हैं। ये अगस्त 2026 है एंड वी आर गोइंग टू एडमिंटन फ्लाइंग क्लब। ठीक है जी। और यहाँ पर हम एक हाफ एन आवर की ऑब्जर्वेशन फ़्लाइट लेंगे। किसी छोटे जहाज़ में होगी जिसकी डिटेल अभी जाके मुझे पता लगेगी। 2 से 4 सीटर जहाज़ है मेरा ख्याल है। कौन सा है कैसा है तो ये तो हम जाके देखेंगे। तो ये फ़्लाइट हमने लेनी है और थोड़ा सा एडमिंटन शहर के ऊपर चक्कर लगाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। आप में से जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। वो कहते हैं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का पता लगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ वीडियोस कंटिन्यूस बनाऊं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपको दिखाऊं। तो आज का जो हमारा एडवेंचर है एडमिंटन फ्लाइंग क्लब का, वो देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू। हाँ जी, तो हम एडमिंटन फ्लाइंग क्लब पहुंच गए हैं। इस एयरपोर्ट का नाम पार्कलैंड एयरपोर्ट है, एडमिंटन के सबब्स में है। और इस तरह के यहाँ पर कोई मेरा ख्याल है 4-5 डिफरेंट क्लब्स हैं, डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं सबब्स में। और यहाँ से हमने आज एक छोटी सी फ़्लाइट लेनी है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है, किस तरह लगता है। सारी ज़िंदगी बड़े बड़े जहाज़ों पे सफ़र किया है, ये छोटे जहाज़ का पहला तजर्बा होगा। चलें देखते हैं कैसा है। तो ये एडमिंटन फ्लाइंग क्लब का हैंगर है और यहाँ पर अभी ये 6 जहाज़ खड़े हैं जिसमें ये सबसे फेमस सेस्ना जहाज़ है। और इनको 1927 में इन्होंने ये क्लब बनाया था। ऑलमोस्ट 90 इयर्स हो गए हैं इनको। और अगले साल हाँ 1927 से तो नेक्स्ट ईयर 100 इयर्स हो जाएंगे। Yes. Lord gave me all these discos. I'm doing 5 today. So if you have a chance to do the manifest before, then I'll for sure. But only if you're not listening, right? I know you're only one here.
the left seat. Okay. Okay. So Mike, Yes. before we go, can you please tell me what aircraft is this? It's a Cessna 172. Cessna 172. 172. Yes. And how long have you been flying, and how long have you been the instructor? I've been flying for 3 years, Okay. and I started here at EFC about 3 months ago. Okay, and Yeah. before that, where were you Before flying? that, I was at Centennial. It's in Centennial. Villeneuve, yeah. Okay, perfect. Perfect. Yeah. So just give me a moment. I'll be right back. ओके ये हमारे एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है जी, एडमंटन फ्लाइंग क्लब। क्या है जी इसका अपना नाम जो है मिलीनियम स्काई हॉक है। सेस्ना आई थिंक ही सेड 172, प्रीटी स्मॉल बट लवली। हाँ, वो सामने एक और दूसरा उड़ रहा है। आज वेदर इतना क्लियर नहीं है, क्लाउडी सा है, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है बहुत। मतलब वैसे ठीक है, लेकिन जैसे कि मतलब एक होता है ना, बहुत क्लियर होता है और ऊपर से आपको बहुत अच्छा नज़र आता है, वैसा शायद नहीं है। तो लेट्स सी कैसा होता है ये एक्सपीरियंस। Kind of like crash landing or something like that, it will automatically activate, so it sends a beacon out to where we are. Survival kit, just in case we end up way out in the bush. There's a little survival kit. Okay. When we're flying, hands and feet free of the controls. So feet are here, right? You can feel the rudders. Hands and feet free of the controls. If you want to take control for a little while, you can fly around, and I can kind of guide you through it. Okay. Fair enough? Okay. All right. Okay. So brakes are good. Circuit breakers are all in. Bob's meter was recorded, and flight controls are free and clear. If you want to just stretch out your legs a little bit. Yeah. There we go. Good. Okay. Mike, thank you very much that you have given me the left side seat, which is meant for the captain. It is great that I'm a captain but a non-flying one today. So we are flying in Cessna 172 today. It is a 4-seater, single engine, fixed wing aircraft, first built in 1955 and first flown on 12th June on 1955. A total of 44,000 plus aircraft has been built of this model. It is one of the very successful and safe aircraft, and they call it Skyhawk, Millennium Skyhawk. आपने देखा होगा इसके ऊपर लिखा भी हुआ था. And as you have seen that Mike, myself and my wife, who is sitting at the back seat,
and like always, she is in charge of our camera. So all of us are wearing headset with a mic, and we can talk to each other and we can listen to each other, but you can only listen to me because I am also have a mic with the camera. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पार्कलैंड एयरपोर्ट से फ़्लाई किया है, और माइक ने मुझे बताया कि हम 3,300 फीट 3,300 फीट से लेके तो 4,000 फीट तक ऊपर जाएंगे, और कुछ 30-35 मिनट्स का हमारा टोटल फ्लाइंग टाइम होगा. So Mike, can you tell me how many flying clubs or flying school are there in Edmonton? So Mike just told me that there are 4 or 5 active flying club and flying schools. One of them is this, the Edmonton Flying Club, the Centennial Flying Club, where Mike was working before coming here. It is on the north side of the city, about 15-20 minutes in the Sturgeon County. Mike asked me that where do we live, in which part of the city, and I told him that we live in the neighborhood of Skyhawk, which is in the northeast, and he said he knows about that area, and he said that first we will reach there and fly over our home. Oh, that will be great. तो माइक ने बताया कि वो हम साइबेकर में मेरे घर के ऊपर फ्लाई करेंगे. We can see a goods train going there. हमारे लेफ्ट पे, on our left side, on the north side, is the town of Saint Albert. ये वही जगह है जहाँ हमने एक दफ़ा टर्किश रेस्टोरेंट में टर्किश ब्रेकफास्ट किया था, और मेरी बिल्कुल शुरू की वीडियोस में इसकी वीडियो भी है. And Mike also told me that we will also be passing by the Air Force Base, which is in the north side of the Edmonton, once again left side. This was an alternate base for the Space Shuttle Discovery. Yeah, they built a very long runway for that, which is good for use of any wide-body aircraft. Even an Airbus 380 can land on this runway. And he's telling me that nowadays only it is used for helicopters by the Air Force and the forces.
City of Edmonton has a ring road highway which is called Anthony Hyundai. It is a complete ring road used as a highway. And now we are over the Skyhawk. This is my home. I can see my home. And I asked Mike that does he know what Skyhawk, who was Skyhawk. And he was very much aware. He told me that Skyhawk was a celebrated pilot. And Mike, do you know that adjacent neighborhoods names, which is Brintel, Holiconian and McConaughey, they were also pilot? Yeah, I told Mike that they were also pilots. एंड अगर आप लोगों को याद हो तो मेरी सबसे पहली वीडियो जो थी वो इसी के बारे में थी, पायलट साउंड जो नेबरहुड है. और now we are heading towards the downtown. We will be flying over the downtown. We can see the old stadium. पहले यहाँ पर भी इन्होंने वर्ल्ड कप का एक मैच रखा था, प्लान किया था, बट they changed that.
और फीफा वर्ल्ड कप मैचेस वर ओनली प्लेड इन ओंटारियो एंड वैंकूवर इन कनाडा. We can see the beautiful sky rises of downtown. We can see the Rogers Hockey Arena. This is a new stadium, covered stadium for hockey. जो आइस हॉकी की टीम है एडमंटन की, वो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन नॉर्थ अमेरिका. They have won the North American Championship as well. कैलगरी की जो टीम है उसका नाम कैलगरी स्कीमो है और यहाँ की जो है वो एडमंटन ऑयलर्स है. And Mike, the best thing about Edmonton is that it is very green. All around it is very green. And river flows from the city, in the middle of the city. We can see the legislature. ये जो हमारी सूबाई असम्बली है ये हम देख सकते हैं टॉप पे. We can see the Canada Place. Canada Place जो है वो तमाम जितने फेडरल ऑफिसेज हैं वो सारे इसमें हैं. एक खूबसूरत सा गोल्फ क्लब भी नीचे नज़र आ रहा है. Right now we can see another golf club down there.
मेरा ख्याल है ये फोर्ट एडमंटन पार्क है. इस पे भी मेरी एक वीडियो है जिसमें कि वो सारे एडमंटन के मिनिएचर्स जो ख़ास चीज़ें थी वो उन्होंने सारे उसमें डिस्प्ले किए हुए हैं. देयर आर फ्यू थिंग्स विच वर टेकन and placed there, and some of them were copied over there. This is another beautiful golf course. And Mike, did you ever think about becoming a commercial pilot for an airline? Okay, Mike just telling me that he's not sure right now, maybe someday. Right now he's more happy. He tells me he's more happy about about working for the flying club because he has a family, has kids to look after, and he loves this job because he thinks that he believes that it is more challenging, more time consuming to become an airline pilot. We are now heading back towards our airport. And Mike, one more thing, that when we were there before the takeoff, I could not locate the control tower. And where do they have the control tower, or just you communicate with your office? Oh, really? Okay. Mike just telling me that they don't have any control tower at Parkland Airport. It is just that I asked him that he explained that they were talking to each other. They have the frequency and they talk to each other like those aircraft which are in the same vicinity. चलिए, ये भी एक डिफरेंट ही चीज़ थी मेरे लिए. और अब हम once again we are heading outside of the city and going towards the airport. Very exciting, very exciting. So Mike, how much fuel can it carry? 53 gallons of usable fuel. 53 gallons, so about 200 liters.
200 liter. About It that, can it can house 200 liter. Yeah. And how much you can fly with that? How much time? Like typically you're gonna get about 6.5 hours. Oh, that's But you can stretch it out if you needed to. If you had to, you can stretch out the fuel consumption so you can get closer to 7 hours out of it. okay. Perfect. Yeah. Perfect. Okay, Mike. Thank you very much. No problem. Thank you. No problem. Thank you It very was a much once pleasure. again. Yeah, I'm glad thank that you. you guys got to experience flying over your house. That was Yeah, that my was goal. very great. Yeah. And we don't need to go to the office now No, once I again. think you guys are good. Yeah, thank you guys very are good. much. If you parked over there, Yeah, you I guys parked just- that way. Just go that way. Yeah. Thank you, Mike. You Okay. have a very wonderful day. You too. Thank You you. too. Bye bye. Glad you enjoyed Thank it. you. Bye bye. क्या आपने बता देते हैं मेरा ख्याल है जितना मैंने अच्छा फील किया है ज़ाहिर है उतना तो मुझे ही पता है बट आई थिंक आप लोग भी इंजॉय करेंगे और इट वाज़ एन एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत बड़े बड़े जहाज़ों में हमेशा फ्लाई किया है 380 तक में किया है जो सबसे बड़ा है बट दिस वाज परहैप्स द स्मॉलेस्ट प्लेन आई हैव एवर यू नो हैव अ फ्लाइट कांट से फ्लोन but still can say that I have flown in this aircraft. Once again, thank you very much for being with us, and it was really take off with Zafar today. Thank you and have a very good day.